हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता था कब्रों पे जाने से, पहले तुम्हें मना करता था, अब तुम जाया करो। हुजूर से बढ़कर हिदायत की जुबान किसकी हो सकती है? आपकी जुबान मुबारक से बढ़कर हिकमत कौन दे सकता है? और आपके कलाम से बढ़कर कीमती कलाम किसका हो सकता है? हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता था कब्रों पे जाने से, नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल कुबूर, मैं तुम्हें मना करता था कि कब्रों पे न जाओ, फजूर हुआ, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाया करो। हिकमत बताई, साथ जो हिकमत बताई उस पर गौर करने की जरूरत है। फरमाया पहले मना करता था कि न जाओ। मना क्यों करते थे? ये जो अवाइले इस्लाम के हम वाक़यात पढ़ते हैं ना कि काबे में 360 बुत थे, वो बुत किन लोगों के थे? मैं आपको एक तारीखी हवाला भी बता दूं, आप ये बात भी सुन के हैरान रहेंगे कि उस वक़्त काबे में 2 बुत ऐसे भी थे कि 2 ऐसे बदनसीब थे नौज बिल्ला, जिन्होंने काबे में जिना किया था। काबे में जिना किया था तो सजा के तौर पे उन दोनों के वजूद पत्थर के हो गए। वो जो 360 बुत थे ना, उन 360 बुतों में जो 2 बुत थे उनका तज़किरा सुना रहा हूं। उन्होंने जिना किया तो सजा के तौर पे वहीं पे वो पत्थर के बन गए। तो जब वो पत्थर के हो गए तो उनके कबीलों ने उनके उन्हीं बुतों को भी काबे में रख दिया। उनको तो नहीं पता था कि इन्होंने क्या जुर्म किया या क्या गलती की है, ये तो बाद में चीजें आश्कार हुई। तो वो उसको भी पूछते थे अपने बुजुर्गों को याद करके कि ये हमारे आबा व अजदाद हैं। तो अक्सर ने जो बुत बना के रखे हुए थे अपने बाप दादा की अजमत के एतराफ में रखे हुए थे कि हमारा बाप बहुत बड़ा आदमी था, हमारा दादा बहुत बड़ा आदमी था, हमारा फलां कबीले का सरदार बहुत बड़ा आदमी था। तो उनकी याद में उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे और उनकी पूजा करते थे। तो इस्लाम जब नया नया था और लोगों के दिलों में तालीमात इतना घर नहीं कर चुकी थी, तो लोगों को शिर्क से बचाने के लिए कि कहीं ये कब्रों को सजदागाह ना बना लें, कहीं ये कब्रों की इबादत ना शुरू कर दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों पे न जाया करो। हुजूर ने खुद कहा कि मैं तुम्हें मना करता था। तो जब लोगों में ये बात आम हो गई कि कब्र पे नहीं जाना, कि कब्र से कोई हमें फ़ायदा नहीं होता, कब्र से कोई हमें नुकसान नहीं होता, यानी कब्र वाला हमारा माबूद नहीं है, हमारा रब नहीं है, कब्र को सजदा नहीं करना। रफ्ता रफ्ता जब उनके ज़हन में ये बात बैठ गई और रसूलुल्लाह को यकीन हो गया कि ये लोग कब्र को सजदा नहीं करेंगे, कब्र से मदद नहीं मांगेंगे, कब्र के साथ को सामने रख के शिरक नहीं करेंगे, तो हुजूर ने फरमाया पहले तुम्हें मना करता था, अब तुम जाया करो। मना करने में हिकमत ये थी कि कहीं शिरक का शिकार ना हो जाएं, और इजाज़त देने में हिकमत ये थी, फरमाया फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, जब तुम कब्र को देखोगे तो तुम्हें आखिरत याद आएगी। तुम्हारे वालिद की कब्र, तुम्हारे भाई की कब्र, तुम्हारी बेटी की कब्र, तुम्हारे बेटे की कब्र, तुम्हारे दोस्त की कब्र, तुम्हारे रिश्तेदार की कब्र, तुम्हारे ख़ानदान के बुजुर्ग की कब्र, तुम्हारे किसी बड़े मनपसंद लीडर की कब्र, जब तुम देखोगे आज कब्र में लेटा पड़ा है और ऊपर मनो मट्टी है, फरमाया इससे तुम्हें आखिरत याद आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें किसी मुर्दे की हड्डी मिले, तो हड्डियां अमूमन कब्रों से निकल आती हैं जब हम बारिशी मौसम में या आगे पीछे बिल्कुल कब्रों की तरफ ध्यान नहीं करते। ये कब्रिस्तान में मैंने कितनी कब्रें खुद अपनी आंखों से देखी हैं कि सिवाय 3-3 ईंटें और ऊपर 1-1, 2-2 ईंट, और वो जो नीचे हम ईंट लगा के 4 दीवारी बनाते हैं कब्र की मिट्टी के अंदर, वो ऊपर निकल आई, मतलब मिट्टी जो है ना वो पानी के साथ बहती रही, उसके अलावा कोई सबूत नहीं है यहाँ पे कब्र है। तो उसको देख देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर भी कब्र है, यहाँ पर भी कब्र है, यहाँ पर भी कब्र है। अपने आबाओ अजदाद की कब्रों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की कब्रों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, अपने माँ बाप की कब्र के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखाई है माँ बाप के मुतल्लिक। दुआ क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों मुझसे दुआ करो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब मेरे माँ बाप पे इस तरह रहम फरमा जिस तरह मैं छोटा था तो ये मेरे ऊपर रहम करते थे। सोचे ना, अल्फाज की गहराई में उतरें, कुरान के मिजाज को समझें और इस हुक्म की शिद्दत को महसूस करें और इसके अंदर जो मोहब्बत का रूप छुपा हुआ है उसको समझें। उस वक्त को सामने रखा जा रहा है
جب بندہ پہلو نہیں بدل سکتا، اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، جسم پہ ہونے والی خارش نہیں کر سکتا، اپنے سر کی درد نہیں بتا سکتا، آنکھوں کی چبھن نہیں بتا سکتا، کان کی تکلیف نہیں بتا سکتا، بھوک کی شدت نہیں بتا سکتا، پیاس نہیں بتا سکتا، وہ چھوٹا پن، وہ وقت، فرمایا اس وقت کو سامنے رکھ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو پھر بھی ان کی حالت اور کیفیت یہی ہوتی ہے، اب وہ پانی نہیں مانگتے، روٹی نہیں مانگتے، کپڑے جوتی نہیں مانگتے، کوئی سوال بتی نہیں ڈالتے آپ کو۔ اب ان کا حق یہ ہے ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کیا جائے اور ان کی قبروں پہ حاضر ہوا جائے۔ ان کی قبروں پہ جانے سے ان کو اسی طرح سکون ملتا ہے جس طرح زندگی میں اولاد ان کے کمرے میں جا کے ان سے ملاقات کرے تو ان کو سکون ملتا ہے۔